हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं ऑडिटिंग में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हम ऑडिट तो कर रहे हैं, लेकिन ये ऑडिट करने का ऑब्जेक्ट क्या है, कारण क्या है। सीधा हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपका ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है और ये सेम लिखा हुआ है। अगर आपको रीड करना है तो आप कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पहले फर्स्ट चैप्टर सीखना ही पड़ेगा, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर सीखना पड़ेगा, बाद में ये करना। सीधा सेकंड चैप्टर स्टार्ट मत करना, समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ऑडिटिंग वर्ड की मीनिंग समझती है कि ऑडिटिंग कहते किसको हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स देख लो आप, बाद में ये करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट में द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट एंड हिज स्टाफ। ऑडिटर का काम होता है कि जो अकाउंट्स हैं या स्टेटमेंट हैं जो उसके क्लाइंट ने बनाए हैं या क्लाइंट के स्टाफ ने बनाए हैं, उसे प्रॉपरली चेक करें। ऑल्दो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स या एरर्स निकले, तो उन फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स में जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्ट्स, दैन सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं तीन, प्रिंसिपल, सब्सिडियरी एंड अदर। अब हम क्या करेंगे कि सीधा नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और इन ऑब्जेक्ट्स का पूरा आपको क्लियर एक डायग्राम टाइप में दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स, तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? वेरीफाई दैट द अकाउंट्स आर करेक्टली रिटन, बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। अब प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट में है कि सबसे पहला देखना है कि अकाउंट्स करेक्टली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए। यूँ समझो ये जो हाफ पेज है, ये जो आधा पेज है, इसमें आपका पूरा चैप्टर आ गया। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आगे आने वाले पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो आप इतना याद कर लो, मीन्स ऑब्जेक्ट्स आपके पूरे हो गए। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स, उसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और सब्सिडियरी को नीचे ले जाकर अलग अलग करके लिखा है। तो मैं फिर से कहूँगा कि इस पूरे हाफ पेज में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हो। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है वेरीफाई दैट द अकाउंट्स आर रिटन करेक्टली। ऑडिटर का सबसे पहला काम होता है वो चेक करे कि अकाउंट्स प्रॉपर रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर उसमें कोई एरर है तो उसे रेक्टिफाई करना है। सेकेंड, बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर परफेक्ट वैल्यू दिखाए ऐसी बैलेंस शीट होनी चाहिए। एंड थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो प्रॉफिट होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेट कैसे करते हैं? जिनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है वो जानबूझकर कम दिखाते हैं ताकि टैक्सेस बच जाए, टैक्स ना पे करना पड़े। और जिनका कम होता है वो कभी कभी ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि बैंक से लोन लेना होता है, और बैंक लोन, जिनका प्रॉफिट कम होता है उन्हें बैंक लोन नहीं देता। उन्हें लोन चाहिए तो जानबूझकर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। प्रॉफिट है और उसे कम करना वो भी गलत है, और प्रॉफिट ना है, कंपनी लॉस में है, बट जानबूझकर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना वो भी गलत है। ये है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में करके आए हैं।
जिसमें हैड टू हैव मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के ऊपर मोरल चेक होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि यहाँ पर ऑडिट चल रहा है और उस वजह से एम्प्लॉय क्या करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये सब यहाँ पर हम सीख कर आए। ये जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हमारा हो गया है। टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हर कंपनी को ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। एंड थर्ड, टू क्रिएट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर में हो गए। ये तीनों पॉइंट हमारे फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में हो गए। नाउ आ जाते हैं सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स पे। तो सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, एंड सेकेंड इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स को फाइंड करना। ये जो 5 पॉइंट है ना, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग, वो डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, हर एक पॉइंट दी हुई है। और ये जो फ्रॉड है ये भी पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं। यहाँ से ये चैप्टर है आपका डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, जिसमें ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ बट वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही रह गया, हम भूल गए रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ ओमिशन। ऑमिट हो गया, रिकॉर्ड करना रह गया। समझो हमने गुड्स परचेज किए, रिकॉर्ड करना रह गए, गुड्स सेल किए, रिकॉर्ड करना रह गए, कैश आई, रिकॉर्ड करना भूल गए। अब एक मैं सपोज करो अपना एग्जांपल दूँ। आज किसी स्टूडेंट ने मुझे 500 रुपीज़ फीस दी, मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं की, और सामने 500 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करवाया व्हीकल में, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। दैट इज़ ओमिशन, रिकॉर्ड करना रह गया। ये एरर भी हो सकती है, कई लोग जानबूझकर भी करते होंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझना है कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। देन नेक्स्ट इज एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मीनिंग होता है एन एरर ऑफ कमीशन मीन्स दैट द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड आइदर होली और पार्शली। पूरा ट्रांजेक्शन या पार्शियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 1500 हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज 5100, इसे हम कहेंगे एरर्स ऑफ कमीशन। अमाउंट रॉन्ग किया गया है। देन थर्ड पॉइंट पर आएंगे क्लरिकल एरर। अब क्लरिकल एरर का मतलब होता है कि जो क्लर्क है जो रिकॉर्ड कर रहा है उससे रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसमें सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज ओमिशन टू पोस्ट टू एन अकाउंट। पहले जर्नल एंट्री की जाती है अकाउंट में, आपको पता है, फिर उसका पोस्टिंग होता है। अब क्लर्क ने क्या किया है, जर्नल एंट्री तो की है बट उसकी पोस्टिंग करना भूल गया, दैट इज ओमिशन टू पोस्ट एन अकाउंट। सेकेंड है पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लर्क ने जर्नल एंट्री की, लेजर पोस्टिंग भी किया, बट मिस्टेक से रॉन्ग साइड, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया। थर्ड, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट। अब यहां पर है जर्नल एंट्री की, पोस्टिंग भी की, बट अमाउंट रॉन्ग लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया, दैट इज पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट। देन नेक्स्ट इज डबल पोस्टिंग। जर्नल एंट्री परफेक्ट की, लेजर पोस्टिंग भी किया, लेकिन दो बार कर दिया, एक एंट्री का पोस्टिंग किया फिर से दूसरी एंट्री का पोस्टिंग किया। ये सब क्लरिकल एरर है। क्लर्क काम करते थे तब प्रॉब्लम होती थी, अब तो ऐसा नहीं होता मोस्टली, क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि क्लर्क कोई काम कर रहा है, इतने में कॉल आ गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा, एक पोस्टिंग की फिर से दूसरी बार पोस्टिंग कर दी। मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अब जो सब्सिडियरी बुक्स हैं या अकाउंट्स हैं उनके टोटल करने में मिस्टेक हो गई, ये भी पहले बहुत होता था। फाइंडिंग आउट रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट
का जो बैलेंस फाइंड किया है ना, वो भूल से रॉन्ग कर दिया, बैलेंसिंग रॉन्ग कर दी। टू कैरी फॉरवर्ड द रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, समझो किसी का 151 रुपीज़ था, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया 115, तो कैरी फॉरवर्ड रॉन्ग अमाउंट किया। तो ये जो सब एरर्स थे ना, ये क्लैरिकल एरर्स है, जो यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, क्लैरिकल एरर। इट मीन्स एक क्लर्क क्या क्या एरर कर सकता है। नेक्स्ट इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि जो अकाउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई नहीं किए, गलत प्रिंसिपल अप्लाई किया, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दिया। इसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंड द लास्ट इज कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर एक ऐसी एरर है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, और ये एरर डेबिट में भी जितनी हुई है क्रेडिट में भी उतनी ही हुई होगी। तो इस एरर को पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जितना डेबिट में मिस्टेक हुआ उतना ही क्रेडिट में मिस्टेक हुआ, आपके टोटल्स भी टैली हो जाएंगे। सो उसे कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर। जितने अमाउंट का डेबिट में प्रॉब्लम हुआ उतने ही अमाउंट का क्रेडिट में भी प्रॉब्लम हुआ। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। सो फिर से हम इस हाफ पेज पर आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स हो गए, अदर ऑब्जेक्ट्स हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए हैं। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स में ये हमने कर लिए पांचों यहाँ पर। अब हैं नेक्स्ट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। यहाँ तक हमने एरर्स वाले पॉइंट कर दिए। नाउ कुछ और एक पॉइंट आगे करते हैं और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, मैंने यहाँ लिखा है रीड ओनली, आपको एक बार रीड कर लेना है। जिनके चांसेस कम होंगे वो मैं सिर्फ रीड ओनली में दे दूंगा। ये भी रीड ओनली है, इसके ए और बी पॉइंट हैं दोनों, ठीक है। नाउ अब ऐसी मिस्टेक डिटेक्शन ऑफ एरर्स व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। एक है कि ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, मैच हो जाता है। दूसरा है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता है, मीन्स ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड इफेक्ट सेम आता है और नहीं आता है। तो ये सिर्फ आपको रीड ओनली करना है। अब नेक्स्ट, ये लेक्चर तो मैं आज यही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फ्रॉड वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रॉड कैसे होता है और फ्रॉड को कैसे समझते हैं, एंड देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के पॉइंट्स सीखेंगे।